8वें अध्याय के 20वें श्लोक को देख रहे हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। मेरे पीछे माइक पे बोलिएगा। परस्तस्मातु भावन्यो परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः। व्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। क्या हुआ, नहीं मिला? बस देख रहे थे, कोई बात नहीं। यह स सर्वेषु भूतेषु यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। न्यस्यत्सु न विनश्यति। तो अर्थ बड़ा स्पष्ट है। परह तस्मात् तु, तु मतलब लेकिन, लेकिन इस सृष्टि से परे एक अन्य प्रकृति है। भावः मतलब प्रकृति, अन्य मतलब दूसरी, और अव्यक्त, अव्यक्तः क्या लिखा है? अव्यक्तः अव्यक्तात्, अव्यक्त से परे है और सनातन है। अव्यक्त से परे अर्थात प्रधान से परे है, सनातन है अर्थात शाश्वत है। यह स सर्वेषु भूतेषु नश्यसु न विनश्यति। जब सारे जीव नष्ट हो जाते हैं, उनके शरीर नष्ट हो जाते हैं, तब भी वह प्रकृति रहती है। अर्थात भगवान के आध्यात्मिक धाम की बात भगवान यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, इसके अतिरिक्त मतलब यह प्रकृति जो इस जगत में है, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। व्यक्त पदार्थ मतलब जो आपको इस जगत में भौतिक पदार्थ, भौतिक जगत दिख रहा है, और अव्यक्त मतलब प्रधान स्थिति। यह परा और कभी ना नाश होने वाली है। परा का अर्थ है ये आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब भगवान का जगत जो है वह सच्चिदानंदमय है और कभी नाश नहीं होता है। यहाँ का जगत है वो जड़ है। प्रभु जी को भी कुछ फोन दे सकते हैं। आपका फोन कहाँ रहता है? आप फोन नहीं लेके आते? नहीं, आपका बोल रहा हूँ। हाँ, वो फोन कहाँ गया? दूसरा वाला जो फोन, आपका फोन कहाँ है? लेफ्ट मतलब लेके आ जाइए उसको, फिर उनको भी पढ़ने रहना चाहिए ना, उनको भी दीजिए। हाँ, साथ में पढ़ लीजिए, फिर लैपटॉप लेके आ सकते, पीछे लैपटॉप रखा है उससे ले लीजिए। हाँ, सबके पास फाइल होना चाहिए। आध्यात्मिक जगत परा है, इसका अर्थ समझ में आ रहा है आपको? सुनील प्रभु, परा का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक जगत परा है मतलब क्या है? माइक पे बताइए। माइक नहीं है इनके पास। यस, परा का अर्थ क्या है? परा का अर्थ माइक पे तो बताइए, ऑन तो कीजिए। जो भगवान भगवान का धाम है वो हाँ, शाश्वत है, नहीं, ये श्रेष्ठ परा का अर्थ नहीं है। श्रेष्ठ है। नहीं, इसी मतलब सुने नहीं कोई। परा का अर्थ किसको समझ में आई? यस, अंतर, भगवान की अंतरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। और परा जिसका कभी नाश नहीं होता। नहीं, इस भौतिक प्रकृति का भी नाश नहीं होता है, लेकिन इसको परा नहीं कहा जा रहा है। अभी मैंने समझाया था, परा का अर्थ है चेतन। परा का अर्थ है पूरी तरह से आध्यात्मिक सच्चिदानंद। ठीक है, नाश नहीं होने वाली है मतलब ये तो दोनों ही संग है। माया, माया भी नाश नहीं होती है, खाली प्रकट अप्रकट होती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत कभी भी अप्रकट नहीं होता। वैकुंठ हमेशा रहता है, गोलोक हमेशा रहता है। कब से रह रहा है? अनादिकाल से। कब तक रहेगा? ये कहने पता नहीं। पता नहीं का मतलब है कि कभी आया होगा। पता नहीं का अर्थ है कि आपको पता नहीं है लेकिन कभी आया होगा। नहीं नहीं, आपको पता नहीं है। पता नहीं का मतलब आपको पता नहीं, ये कहीं किसी को पता नहीं, इसका फिर भी एक संभावना हो सकती है कि कभी आया होगा। लेकिन अनादि कहने का अर्थ है कि कोई शुरुआत नहीं। एक हमारे मित्र बता रहे थे कि मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम इस जगत में रहते हुए हर जगह फाइनाइट, सीमितता का ही अनुभव करते हैं। तो जैसे बोलेंगे अनादि, कहेंगे अरे कभी तो शुरुआत हुई होगी। अनंत, अरे कभी तो रुकेगा। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। लय हो जाता है अर्थात किसमें लय हो जाता है? ब्रह्मा जी के परमायु समाप्त होने के बाद जब सब कुछ महाविष्णु में प्रवेश कर जाता है तब भी आध्यात्मिक जगत कभी नष्ट नहीं होते। एक बहुत सुंदर ही बात आचार्यगण बताते हैं कि भगवान ने प्रकृति पे देखा, भगवान ने प्रकृति पे देखा। बात बहुत सिंपल सी है। इसका अर्थ यह है कि भगवान की आंखें हैं और दूसरी उनकी आंखें प्राकृत नहीं है।
भगवान ने सुने थे ना, महाविष्णु दृष्टिपात करते हैं, तो भगवान महाविष्णु प्रकृति पे दृष्टिपात करते हैं, उससे सृष्टि होती है, अर्थात उनकी आंखें दिव्य हैं, समझ रहे हैं, और उनकी आंखें हैं। गीता भूषण टीका, सभी के पुनर्जन्म को श्लोक 16 में कहने के बाद इसका विस्तार श्लोक 17-11 में किया गया, यह कहकर कि सभी जीव अपने कर्म के वश में जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ये समझ में आ रहा है, इस जन्म में हम जो कर्म करते हैं और पूर्वगत जन्मों के कर्मों के अनुसार व्यक्ति को अगला जन्म प्राप्त होता है, पशु योनि में, देवता योनि में, जैसे भी होता है। जैसे क्या बोलते हैं गीता में, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्तः मध्य तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः। जो सत्वगुणी व्यक्ति हैं वो देवता के लोक में जाते हैं, जो रजोगुणी हैं वापस मानव समाज में जन्म लेते हैं, और जो तमोगुणी होती हैं वे वैकुंठ चले जाते हैं। नहीं, तमोगुणी वैकुंठ नहीं जाते, मैं खाली चेक कर रहा था कि आप लोग सो तो नहीं रहे। तमोगुणी लोग जो है नीचे के असुरों के लोक में चले जाते हैं, ठीक है। तो अब मृत्यु को कैसे प्राप्त होते हैं, कब कौन मरेगा यह उसकी जन्म के समय ही लिख दिया जाता है, और इसमें भी अगर कोई व्यक्ति घोर पाप या अपराध कर देता है तो आयु कम हो जाती, और अगर भगवान की भक्ति करने लगता है तो आयु बढ़ भी जाती। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो 45 साल में मर जाने चाहिए थे, उनको बताया गया था, अभी भी 60-61 साल के हो गए कि भक्ति कर रहे हैं, और उसी समय वह भक्ति करते हुए आए थे, भक्ति में आए थे और भक्ति कर रहे हैं, उनकी उम्र चली जा रही, भक्ति करते जा रहे। तो भगवान क्या है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, भगवान श्री कृष्ण हमारे कर्मों को परिवर्तित कर सकते हैं, कर देते हैं, जो जो हमारी भक्ति के अनुकूल है वो रखते हैं, और जो अनुकूल नहीं है वो नहीं रखते हैं। अर्थात ये कि अगर दुख अनुकूल है तो दुख रखेंगे, और दुख अनुकूल नहीं है तो हटा देंगे, सुख अनुकूल है तो रखेंगे, और सुख अनुकूल नहीं है तो नहीं, हाँ भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है तो हटा देंगे। इसलिए जब ये बोला जाता है कि भगवान कर्म नष्ट कर देते हैं, तो हम सोचते हैं अच्छा अब मेरे जीवन में कोई दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है, वही दुख सुख आएगा जो आपको भगवान के और करीब लेके जाए, जो हमारे लिए उचित होगा। जैसे माँ कभी नीम का जूस पिलाती है और कभी मिठाई खिलाती है, दोनों ही दृष्टि से माँ केवल हित करना चाहती है। अब इस श्लोक में कहा जाएगा कि एक भक्त को क्या प्राप्त होता है। अव्यक्त, जो ब्रह्मा जी की रात्रि की अवस्था है, उससे श्रेष्ठ एक और स्थान है जो बहुत अलग और पूजनीय है, इसके उल्लेखनीय गुण बताए गए हैं। तो ये आप समझ रहे होंगे, अव्यक्त मतलब जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तब की बात कर रहे हैं। यह वस्तु अदृश्य है क्योंकि इसका रूप आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक अर्थात सच्चिदानंद, तथापि कृपा के द्वारा इसका अनुभव किया जा सकता है। इसको श्लोक 14 में पहले ही कहा जा चुका है। कृपा के द्वारा आध्यात्मिक जगत को व्यक्त यहां भी देख सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, भक्तिमय तपस्या, तो भगवान की कृपा से उनको वैकुंठ का दर्शन हुआ और गोलोक का दर्शन हुआ। ये पता है आपको, श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन। ऐसे ही यहाँ पे वैकुंठ, जो ब्रजवासी थे वो सोच रहे थे कि क्या कृष्ण हमको वैकुंठ लेके जाएंगे, तो उनको भी वैकुंठ का दर्शन भगवान ने यहाँ पे कराया। तो भक्त लोग एक टीवी के माध्यम से, जैसे टीवी अगर खराब हो तो उसमें झिलमिल होता है, दिखाई नहीं पड़ता है, सिग्नल कनेक्ट नहीं होता ठीक से, लेकिन अगर टीवी ठीक हो जाए तो दृश्य बिल्कुल उपस्थित है। उसी प्रकार से अगर जिसको भक्त को प्रेम प्राप्त हो जाता है तो भगवान की कृपा से वह आध्यात्मिक जगत का अनुभव यहाँ बैठे बैठे भी कर सकता है। बड़ी जादुई सी बातें लगती है, लेकिन ये सब बातें शास्त्रोचित हैं, शास्त्र के अनुसार है। भगवान की कृपा से व्यक्ति समझ सकता है, ऐसे अपनी शक्ति से नहीं देख सकता। तो श्लोक क्रमांक 14 में भगवान ने ये बात बोली थी, अनन्य चेता सततम युमाम स्मरति नित्यशः तस्यहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। वह वस्तु सनातन है अर्थात अनादि है, और जब सबके शरीर नष्ट हो जाते हैं तब भी यह नष्ट नहीं होती है। कौन सा स्थान है? वैकुंठ, गोलोक, उसकी बात कर रहे हैं। तात्पर्य ये श्लोक नहीं है, ये श्लोक क्रमांक 14 है। ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा था कि ऐसा लगेगा, ये श्लोक कोट किया जा रहा है बलदेव विद्याभूषण जी के द्वारा। ये 14वां श्लोक था जिसमें भगवान ने अनन्य भक्ति का वर्णन किया और बताया था कि किस प्रकार से ये व्यक्ति जो अनन्य भक्ति करता है वो भगवान श्री कृष्ण के धाम चला जाता है। अनन्य भक्ति को फिर से समझाऊंगा। अनन्य भक्ति मतलब जिसमें साधन क्या स्वीकार किया जाता है? भक्ति। और जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है? भगवत प्रेम या प्रेम भक्ति।
यानी कि साधन की दृष्टि से भी अनन्यता और साध्य की दृष्टि से भी अनन्यता। ये बात समझ में आ रही है? जो मैं मीन्स और गोल ले रहा हूं उसमें कोई और वस्तु नहीं है। यहाँ पे नित्य युक्त का अर्थ बताया गया था कि जो भगवान के संग उनके धाम में 4 प्रकार में के जो रस होते हैं, दास्य, साक्य, वात्सल्य और माधुर्य, उनमें से किसी एक रस में वह स्थित होना चाहता है। ये उसके जीवन का लक्ष्य है, इसलिए वो यहाँ पे साधन कर रहा है। भाई जैसे गेहूं उगाना हो तो मैं कुछ ऑप्शन देता हूं, ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा, पेट्रोल भरना पड़ेगा, या बिजली बनानी पड़ेगी। ये तीनों ही साधन नहीं है, बीज आरोपित करना पड़ेगा। ट्रैक्टर वाटर डिटेल्स हैं, बीज आरोपित करना पड़ेगा, जल देना पड़ेगा, और फिर अब उसके बाद गेहूं उगेगा, और पृथ्वी चाहिए उसके लिए। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो साध्य क्लियर होना चाहिए, मुझे पहुंचना क्या है, मुझे क्या करना है, तब हम साधन की बात कर सकते हैं। मुझे ट्रैक्टर का उदाहरण नहीं देना चाहिए था, ऐसे बोलना चाहिए था हवाई जहाज चलाना है पड़ेगा, कि ट्रेन चलानी पड़ेगी, या फिर फैन चलाना पड़ेगा। तो इन तीनों का कोई मतलब नहीं है गेहूं उत्पादन करने से। अगर साध्य क्लियर है तब समझ में आएगा कि मैं साधन क्या उपयोग करूं। तो जब भगवान की प्रेम भक्ति प्राप्त करनी है तो कर्म, ज्ञान और योग सिद्धि, अष्टांग योग सब नहीं दे सकते, ये ध्यान रखना चाहिए। साध्य अगर क्लियर है, जैसे मान लीजिए किसी को इंडोनेशिया जाना है फॉर एग्जाम्पल, वो भारत, साध्य इसका ये है कि मुझे इंडोनेशिया जाना है, तो अब वह टेम्पो से जाए कि बस से जाए? दोनों से नहीं जा सकते। जब आपको पता हो कि भाई हम फ्लाइट के अलावा कोई तरीका नहीं है, तो फ्लाइट पकड़ने का प्रयास करेगा ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब ये क्लियर है कि मुझे, मैं भगवान का नित्य दास हूं, मेरा परम सिद्धि यही है कि भगवान से मैं अपने रस में स्थित हो जाऊं, जो मेरा स्वाभाविक रस है, स्वरूपगत रस है। और उसके लिए एकमात्र तरीका क्या है? भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन। उस दिन शायद कुछ भक्त को नहीं पता था नवधा भक्ति क्या होती है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पूजन, अर्च और पूजन हो गया, पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन इति पुंसार्पितः विष्णु भक्तिर्चेत नवलक्षणः क्रियति भगवत्यधः तन्मन्ये धीतम उत्तमम। सबसे बढ़िया एजुकेशन क्या है कि इस प्रकार से व्यक्ति 9 प्रकार की भक्ति को करना सीखे, जिसमें वह सीधे ये भक्तियां भगवान को समर्पित होती हैं। ऐसा नहीं कि कोई कर्म कर रहे हैं उसका फल भगवान को समर्पित कर रहे हैं, सीधे भगवान के लिए। जैसे अभी हम गीता की चर्चा कर रहे हैं तो ये भक्ति है, भगवान के वाणी को हम जो भगवान ने बोला है उसको चर्चा कर रहे हैं, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे भगवान गीता में बताते हैं, ज्ञान यज्ञ के द्वारा वे मेरी पूजा करते हैं जो भगवत गीता को श्रवण करते हैं, चर्चा करते हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि हम इस गीता का कोई फल प्राप्त करेंगे और उस फल को भगवान को समर्पित करेंगे। ये क्रिया ही भगवान को संतुष्ट करने वाली है। जो संकीर्तन है ये भगवान को सीधे संतुष्ट करने वाला है। जब करते हैं भगवान को सीधे संतुष्ट करने वाला है। समझ में आ रहा है? भक्ति योग कर्मयोग में अंतर समझना चाहिए। तात्पर्य पढ़िए अनुपम कृष्ण प्रभु। तात्पर्य, कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। बार बार इस बात सामने आ जाती है ना कि ब्रह्मा जी की रात्रि के समय हम लोग इसमें कितने परिवर्तन हो जाते हैं। एक मनवंतर भी एक कलाइडोस्कोप की तरह होता है, कितनी सारी घटनाएं हो जाती है ना। देवासुर संग्राम हो गया, और ये ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मा जी के मतलब जो भागवत में जो बातें रखी गई हैं वो बहुत मुख्य मुख्य बातें रखी। हम यहाँ छोटे छोटे संग्राम से डर जाते हैं, मतलब अमेरिका और चाइना का संग्राम हो गए तो क्या होगा, लेकिन देवासुर संग्राम की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। कुछ बोलने के तो माइक पे बोलिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये सब सुनना क्यों जरूरी है, ताकि इस जगत की द्वैतता से हट करके हम भगवान में अपने चित्त को लगाएं, वैष्णव की सेवा कर सकें, भगवान का नाम जप कर सकें, भक्तों से प्रेम पूर्ण वातावरण मतलब बर्ताव हो सके, हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, यही हमारे जीवन का इंगेजमेंट होना चाहिए। तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धि तस्मात् ब्रह्म सौख्यम तुनंतम। ठीक है, पढ़िए। कुछ पूछना चाह रहे थे? छोड़ दीजिए आप। हाँ, जो बोलना चाहते हैं माइक दीजिए फ्रेंड को। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में देवासुर संग्राम और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। हाँ, तो देवता लोग हर दिन आते होंगे ब्रह्मा जी के पास सॉल्यूशन के हर लिए। दिन
क्योंकि हर दिन नहीं, देवता लोग ब्रह्मा जी के दिन तक पूरा नहीं रहते हैं। एक मनवंतर यानी 71 चतुर्युग तक देवताओं की सरकार रहती है, एक विशिष्ट सेट ऑफ डेमीगॉड्स। उसके बाद फिर सरकार परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि अगले मनवंतर में भगवान स्वयं ही इंद्र को हराएंगे। इंद्र राज नहीं उतर से मतलब अपने इंद्र पद से हटना नहीं चाहेंगे, तो भगवान वामन देव उनको हराएंगे और उसके बाद युद्ध करके हराएंगे और बलि महाराज को स्थापित कर देंगे। मनवंतर का अर्थ होता है ब्रह्मा जी के दिन में 14 मनु आते हैं एक दिन में। तो ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है? 1000 चतुर्युग। तो आप डिवाइड करेंगे तो एक 71 आता है। तो ऑलमोस्ट 71 चतुर्युग तक मनु महाराज राज्य करते हैं। मुझे आप बताए थे कि एक दिन में ब्रह्मा जी का 1000 बार चारों युग जी पार होते हैं। हाँ। तो फिर इसमें 14 मनु कैसे आएंगे? 14 मनु मतलब वो इस पूरे ब्रह्मांडीय गवर्नमेंट में 14 मनु होते हैं। एक पोस्ट है मनु की, और उनमें से सारे मानव आते हैं। तो हर सृष्टि का पहला वो तो मनु ही करते हैं मनु मानवों की सृष्टि करते हैं। ब्रह्मा जी मनु की सृष्टि करते हैं, मनु शत्रुपा की, और उसके बाद वह मानवों की सृष्टि करते हैं। ये जब भी ये चारों युग खत्म होता है तो मनु रहते हैं। मनु रहते हैं 71 चतुर्युग तक, बार बार होता रहता है। तो मनु भी रहते हैं, इंद्र भी रहते हैं, सूर्य चंद्र सब कुछ रहते हैं। लेकिन यह है मनवंतर के बाद सारे देवता जो अधिष्ठाता देवता है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ समझते हो भाई, इस समय प्रधानमंत्री कोई है, आज से 10 साल पहले कोई और थे, आगे 10 साल बाद कोई और हो जाएंगे। तो एक काल के बाद पोस्ट है, ये सारी देवता, सूर्य चंद्र, ये सब पोस्ट हैं, और उस पर विभिन्न देवता विभिन्न जीव आसीन होते हैं अपने कर्मानुसार। ठीक है। तो हमेशा प्रयास करना चाहिए आध्यात्मिक इन ग्रंथों को सुनने से के द्वारा व्यक्ति शाश्वत जीवन की कुछ धारणा कर सकता है और अपने चित्त को भगवान में लगाने के लिए प्रेरित हो सकता है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। भौतिक प्रकृति कैसी है? कौन बताएंगे माइक पे? हरि बोल। हाँ, हरि बोल, बोलिए। भौतिक प्रकृति को एक चार्ट बनाइए, 1 2 3 और 1 2 3। भौतिक प्रकृति का क्या एक गुण है? बोलिए, सही बोले थे। एक तो क्या चेतन नहीं है, जैसे अशाश्वत पहले ले लेते हैं। असत है। हाँ। असत मतलब अशाश्वत। भौतिक प्रकृति नहीं कहना चाहिए, भौतिक प्रकृति की अभिव्यक्ति। भौतिक प्रकृति शाश्वत है, लेकिन भौतिक प्रकृति की जो अभिव्यक्ति है वह क्या है? असत है, अशाश्वत है, निरंतर परिवर्तनशील है। ये समझ में आ रहा है? हमारा शरीर भी देखिए लगातार परिवर्तित हो रहा है कि नहीं, जगत में जो भी वस्तु देख रहे हैं परिवर्तित हो रही है कि नहीं। ठीक है। और आध्यात्मिक प्रकृति कैसी है? शाश्वत है। उसके बाद भौतिक प्रकृति कैसी है? अचिद है, अर्थात ज्ञानमय नहीं, जड़ है। और आध्यात्मिक प्रकृति कैसी है? चिद है। भौतिक प्रकृति कैसी है? निरानंद, उसमें सुख कोई नहीं है। और आध्यात्मिक प्रकृति कैसी है? आनंद। ठीक। तो जितना हम आध्यात्मिक शक्ति के संपर्क में आते हैं भगवान की भक्ति के द्वारा, उतना हम सुखी होते हैं। सीधी सीधी बात है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में भी हुई है। वहां पे परा का अर्थ क्या था? जीव शक्ति, और अपरा अर्थ भौतिक प्रकृति था। यस, ये जड़ है। तो यहां तक तो कुछ पूछना नहीं होगा, आगे पढ़ते हैं। ओके। एक चीज है जी, हाँ, इतना रेलेवेंट क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं बताइए। लेकिन जैसे ये सब जो चीजें हैं, ब्रह्मा जी अव्यक्त, इसका हमें कोई कंसेप्शन नहीं है। तो अगर हमें कोई कंसेप्ट नहीं, तो हम जैसे दिमाग में उसको इमेजिन नहीं कर पाते हैं। जैसे आप कोई जैसे लीला इला कोई होती है तो हम उसको इमेजिन कर लेते हैं, इसको इमेजिन नहीं कर पाते। समझ गया। देखिए, इसकी आप एक सूक्ष्म धारणा कर सकते हैं कि ऐसी अवस्था जहां पे प्रकृति के गुण 1:1:1 की रेशियो में रहेंगे, वो एक अव्यक्त अवस्था है जो ब्रह्मा जी के आयु के परमायु के बाद होती है। अब जब यहाँ बोला जा रहा है कि ब्रह्मा जी के दिन के बाद कुछ अव्यक्त हो जाता है, आप सही कह रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। और हमें समझना यह नहीं कि वो अव्यक्त अवस्था क्या है, हमें समझना यह है कि यह सुन करके कि जगत अशाश्वत है, ये पॉइंट समझना, और इसके द्वारा इस जगत से विरक्त हो जाए। जैसे कोई कहे कि आपको मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा, तो आप प्रसन्न हो जाएंगे कि नहीं? माइक पे बताइए, माइक पे बताइए। बिल्कुल हाँ, स्वाभाविक रूप से, लेकिन 2 सेकंड के लिए। अब समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? 5 करोड़ रुपए दूंगा लेकिन 2 सेकंड के लिए, तो कहेंगे इससे अच्छा नहीं देते।
कभी कभी होता है ना, कुछ डोनर होते हैं, लोग दे देते हैं, बाद में कहते हैं हमें वापस करो, तो कहते हैं आपने दिया ही क्यों। कुछ कुछ होते हैं एक दो डोनर, तो देंगे कुछ फिर क्या वापस ले लेंगे उसको। तो आप समझ पा रहे हैं इस बात को? ये बात हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। मैं ये क्या क्यों कह रहा हूं कि हम ये बात समझ नहीं पा रहे हैं? क्यों? अगर समझ रहे होते तो इस जगत की द्वैतता में अपने मन को नहीं लगाते, मान सम्मान लाभ हानि और भगवान की ही भक्ति में एकनिष्ठ रहते ना। इस जगत की वस्तुओं में हम आसक्त नहीं रहते। किसको प्रतिष्ठा प्राप्त हो रही है, किसको श्रेय प्राप्त हो रहा है, इसमें नहीं लगते। अपने मन को चेक कीजिए, जहां पे भी श्रेय की बात आती है तो सारे उसको श्रेय क्यों प्राप्त हो रहा है, मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो ये देखिए, ये सब बातें सुनकर के हमको निराश नहीं होना चाहिए। चक्रवर्ती बात बताते हैं संबंध में, तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अंतःकरण के उद्देश्य को समझना बहुत जरूरी है। जो हमारा चित्त है उसमें किस प्रकार से काम हमको प्रयोजित कर रहा है, क्रोध प्रयोजित कर रहा है, किस प्रकार से ईर्ष्या है, यह सब सुनना बहुत जरूरी है, ताकि इनके दोषों को समझकर हम इसे त्यागने की इच्छा प्रस्तुत करें। ये बात समझ में आ रही है? जब ये समझ में आएगा कि ये सबसे खराब हैं, तब व्यक्ति का विवेक जागृत होगा कि इनको पोषण करने के लिए मैं कार्य ना करूं। मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये उदाहरण आप चैतन्य चरितामृत से भी पकड़ते हैं और ये अपने प्रैक्टिकल जीवन में भी देखते हैं। जब आप कुछ गेहूं उगाते हैं या कुछ उगा रहे होते हैं, हमारे घास उगा रहे होते हैं अल्फा अल्फा, वह तो पुष्ट करने वाली है, लेकिन उसके बीच में गाजर घास निकल आती है जो बहुत कड़वी होती है, बहुत खराब होती है। तो माली को समझना चाहिए कि ये जो गाजर घास अगर उगेगी तो ये मेरी मुख्य जो फसल है उसको पोषण को खा जाएगी। तो इस प्रकार की इच्छाएं अगर हृदय में है तो उसको डिटेक्ट करना एक साधक का बहुत महत्वपूर्ण कर्तव्य है। Does it make sense? मैं सब बातें क्यों बोल रहा हूं? क्यों बोल रहा हूं? ताकि हम शाश्वत पद पे, हमारा अगर शाश्वत स्थान पे हमारा चित्त लगा रहेगा तो फिर हमारा इस जगत की वस्तुओं में आसक्ति नहीं रहेगी और बड़ा फोकस रहेगा कि मुझे क्या करना है। एकमात्र मानव जीवन का उद्देश्य है शुद्धिकरण। इसीलिए जब भी कोई आप सोचे कि यह नियम क्यों पालन करना पड़ेगा, तो क्या उत्तर है? मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है शुद्धिकरण। इस शुद्धिकरण के लिए ये नियम पालन करना है। हरे कृष्ण मन जप करना है, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, पहली चीज बहुत जो सबसे महत्वपूर्ण है वो शुद्धिकरण। क्यों? जब तक चित्त का शुद्धिकरण नहीं होगा आगे की बातें समझ में नहीं आने वाली। मेक सेंस? तो आप समझ पा रहे हैं कि अव्यक्त के बारे में क्यों वर्णन हो रहा है? समझ रहे हैं? उद्देश्य ये समझना चाहिए कि सब कुछ अशाश्वत है, ब्रह्म पर्यंत सब कुछ अशाश्वत है, ये इसीलिए भगवान बोल रहे हैं। और भगवान के धाम का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। वही हम सच्चिदानंद बोल तो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो इसका नहीं, इसका है कुछ कंसेप्शन। ऐसा आप भक्ति करते हो, जब करते हो तो वो कभी कभी बहुत सुख मिलता है, लेकिन वही स्थिति हो गई कि गूंगे को अगर रसगुल्ला खिला दिया जाए तो गूंगा कैसे बताएगा इसका मतलब क्या है? चेतना का अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? आप हैं यहाँ पे यश प्रभु? आप हैं यहाँ पे? है ना? यही प्रश्न मैं क्या बोतल से कर सकता हूं आपकी? तो समझ में आ रहा है कि आपके पास चेतना है? सबके पास समझ में आ रहा है कि चेतना है कि नहीं? चेतना का अनुभव कर पा रहे हैं? एक भक्त आज मुझसे पूछ रहे थे, भाई भगवत गीता में भक्ति स्थापित की जा रही है तो शुरुआत के अध्याय बोले क्यों? हमने कहा पहले यही समझना बहुत जरूरी है कि हम हैं कौन। अगर यही मानते रहेंगे हम हिंदू हैं मुसलमान हैं तो भक्ति करेंगे कैसे? इसीलिए भगवान पहले समझा रहे हैं कि तुम हो कौन, पहले ये तो समझो। हम शरीर से भिन्न है, और नहीं तो भोगार्थम षोडशकारम, आज सुना था हमने सुबह, केवल भोग के लिए अर्पित किए रहेंगे अपने आप। डिफॉल्ट मोड प्रोग्रामिंग। ठीक है।